तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जिसमें क्या करना है हमारे को, x की वैल्यू सॉल्व करनी है, फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालना है। तो पहले हम जीरोज निकालेंगे सॉल्व करके, और उसके बाद हमारे को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले सॉल्व करेंगे, फिर हमारे आंसर आएंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, उसको वेरीफाई करनी है हमारे को। तो जैसे पहला सवाल क्या है भाई, पहले सवाल में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला काम, जो भी सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जो भी सवाल है उसके बराबर में 0 ले लेंगे, ये पहला काम होगा। उसके बाद आपको a की c से गुणा करनी है, a b c लिख लो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 है। x के साथ क्या है -2, सॉरी x के साथ -2 है, तो b की वैल्यू -2। कांस्टेंट कितना है -8, तो a b c साइड में लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, a की c से गुणा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसके हम कांस्टेंट से गुणा करेंगे। तो बताओ 1 की 8 से गुणा करोगे 8 आएगा, फिर 8 का हम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 जाएगा 2 से, 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। तो इसी फैक्टर, तीनों फैक्टर से, इसी तीनों नंबर से हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है कि सम करके -2 आ जाए, और प्लस सम करने पे -2x आ जाए, -2 आ जाए, और गुणा करने पे -8 आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4, बताओ 4 और 2 से, ये इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, इस 2 को अकेला छोड़ देंगे। तो 2 2 जा 4, ये 4 हो गया। बताओ 4 और 2 से 2 बनेगा नहीं बनेगा, 4 और 2 से, मतलब हमारे पास 2 नंबर है, 4 है 1 2 है। तो बताओ क्या 4 और 2 से 2 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, माइनस करके। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का 2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो 4 बड़ा है उसके आगे निशान माइनस का लेंगे, जो 2 है उसके आगे निशान प्लस का ले लेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x का लिखेंगे -4x, और प्लस में 2x, और -8 नू का नू, बस इस -2x को तोड़ दिया हमने, -4x प्लस में 2x में। अब देखो 1 2 3 4, कितनी टर्म हो गई, 4 हो गई। स्टार्टिंग 2 टर्म में देखो कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर -4x में क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन हमारा है x, तो x कॉमन ले लो, क्या बच गया, x बच गया। -4x में से x चला गया, क्या बच गया, -4 बच गया, तो x -4 आ गया। जो फैक्टर आ गया थोड़ी जगह छोड़ के x -4 नू का नू डब्बे में डाल देंगे फिर से, अब बराबर 0 लिख दिया। अब आ जाओ पहली दूसरी तीसरी, डब्बे के बाहर क्या आएगा, जो जगह हमने छोड़ रखा है। तो 2x में से देखो x चला गया डब्बे के अंदर, तो क्या नहीं गया, 2 नहीं गया, तो बाहर 2 लिख दो, निशान प्लस का है तो प्लस नू का नू। तो ये 2 बार फैक्टर, इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, ये 2 बार है, हम लिखेंगे इसको एक बार, x -4 एक बार लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है, जो डब्बे के बाहर है, x + 2, इसको डब्बे में डाल दिया हमने, बराबर में 0। अब x -4 पहला फैक्टर है, बराबर में 0, x + 2 दूसरा फैक्टर है, बराबर में 0। तो x -4 सोल्व होकर आ जाएगा 4, और प्लस का 2 सोल्व होकर आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई 4, और दूसरी वैल्यू x की आ गई -2। तो मतलब हमारे दोनों जीरोज आ गए, पहला जीरोज 4 है, दूसरा जीरोज -2 है, यानी कि अल्फा 4 आ गया, बीटा -2 आ गया। इसको हम अल्फा बीटा नाम दे देंगे। चलो भाई, अब 2 रिश्ते होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, तो 4 में से 2 गया 2, -b/a, -b कितना है b -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, अपॉन में कितना है 1, तो ये आपका 1 यानी कि -2/1, -2 +2 हो जाएगा, 2 माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, और 2/1 2 ही हो जाएगा। तो 2 = 2, LHS = RHS आ गया, यानी कि ये हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड वाले में क्या है, प्रोडक्ट वाला है। अब प्रोडक्ट में भी क्या करना है, हमारे को मल्टीप्लाई करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, c/a के बराबर होता है। अगर अल्फा और बीटा की गुणा करेंगे तो c/a के इक्वल होता है। तो 4 की -2 से गुणा करो, -8, और c कितना है -8 है ही c हमारा, तो -8/1 -8 ही होता है, तो -8 = -8, LHS = RHS, हेंस वेरीफाई। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। अब जो सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1, सेम इस तरीके से। अब 4 की 1 से गुणा करो, क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 को तोड़ो, 4 जाएगा 2 से, 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। अब बताओ 2 और 2 से 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, प्लस करके, क्या करके
तो -4s की जगह हम लिखेंगे -2s -4 को हमने तोड़ दिया दो भागों में, -2 में, और s है इस पर वेरिएबल तो s लिख देंगे। पहली टर्म 4s² नू का नू, तीसरी टर्म प्लस का 1 नू का नू बराबर में 0। तो ए की वैल्यू कितनी 4 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 1 है, वो लिख देंगे साइड में हम। अब स्टार्टिंग की दो टर्म में 4s² -2s में कॉमन क्या है 2s। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो 2s ले जाओ कॉमन हमने, तो बच गया 2s - 1। अब जो भी फैक्टर आ गया थोड़ी जगह छोड़ के 2s - 1 नू हम लिख देंगे बराबर में 0। अब आ जाओ पहली दूसरी तीसरी टर्म -2s में से देखो सेम टर्म चला गया, 2s है 2s चला गया। तो जब भी थर्ड टर्म सेम उठ के अगर डब्बे के अंदर चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, कॉमन फैक्टर में चला जाएगा, तो हम बाहर लिखेंगे 1, निशान कैसा है थर्ड टर्म माइनस का है, इसलिए -1 आ जाएगा। अब 2s - 1 दो बार है, एक बार लिख दिया। दूसरा फैक्टर नॉन कॉमन जो डब्बे के बाहर है 2s - 1, इसको भी एक बार डब्बे में डाल दो बराबर में 0। तो 2s - 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 यहाँ सॉल्व होकर आएगा, यहाँ भी s सॉल्व होकर 1/2 आ जाएगा। वेरी सिंपल था। अब दो रिश्ते होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना आधा, बीटा कितना हाफ, तो हाफ प्लस हाफ 1, और -b/a -b की वैल्यू -4 है, तो +4 हो जाएगा। अपॉन में a कितना है 4 है, तो 4/4 कट के ये भी बनाएगा, हाफ प्लस हाफ ये बना जाएगा, तो 1 = 1 होता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 के 1/2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1/4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा ये बीटा है, और बराबर में c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, तो c/a यानी कि 1/4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सामने वाले की सामने से गुणा करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, भी सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल कर लेने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट जो है, ये भी बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही करना है आपको। तो थर्ड पार्ट आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सवाल मत तमीजिए, तो इस सवाल को सबसे पहला काम तो आप तमीज़ में लिखोगे। तो 6x² -3 7x लिख रखा है। तमीज़ क्या कहती है, तमीज़ ये कहती है कि कॉन्स्टेंट टर्म सबसे पीछे आखिरी में होना चाहिए। तो अब इसको तमीज़ में करो, 6x² पहले लिखो, -7x उसके बाद लिखो, -3 सबसे आखिरी में लिखो, अब बराबर में कर दो 0, और फिर आप इसको सॉल्व खुद से करना। ये सवाल आप खुद से सॉल्व करोगे। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 4u² प्लस में 8u है। अब यहाँ दो टर्म है, तो जब भी दो टर्म होंगी तो सवाल थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दो टर्म है यहाँ पे, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, ABC लिख देना। अब कॉमन दोनों में क्या है 4u है, तो 4u हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो 4u हमने ले लिया कॉमन। तो जैसे 4u लिया, यहाँ क्या बच गया u बच गया, प्लस में 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में 2 बार में आता है, तो 2 लिख दिया, u चला गया तो ओनली 2 बचेगा। तो 4u कॉमन लेते इसमें बच गया, यहाँ बच गया u और यहाँ बच गया 2, मतलब 4 के बारे में 8 आता है 2 बार पे, तो ये 2 लिख दिया हमने। तो 4u पहला फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर u + 2 आ गया बराबर में 0। अब 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 0 ही आएगा, u + 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू सॉल्व होके -2 आ जाएगी, तो मतलब अल्फा 0 आ गया, बीटा -2 आ गया। अब सत्यापित कर देते हैं, वेरिफिकेशन कर देते हैं। सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो 0 - 2 क्या होगा -2 ही होगा, ठीक है। बराबर में क्या होता है c -b/a, तो -8/4, तो -8/4 सॉल्व होगी -2 आएगा, तो -2 दोनों तरफ आ जाएगा, तो मतलब हमने सवाल ठीक सॉल्व किया है, हमारा आंसर ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अगला क्या होता है प्रोडक्ट वाला होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ 0 के अगर -2 से गुणा करोगे, 0 के किसी से भी गुणा करो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 आ गया यहाँ पे, बराबर में c/a। अब यहाँ देखो c कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0 है, तो 0 के अपन में a 4 रखोगे, 0 के अपन में कुछ भी है क्या आएगा 0, तो 0 = 0। तो इस तरीके से ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं एक बार। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में t² - 15 है। तो सबसे पहला काम जो भी सवाल उसके बराबर में 0 लेंगे, तो t² - 15 = 0, a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर -15 है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, t किसका इसको t होता है t का, और किसका इसको 15 होता है किसी का नहीं, तो हम ज़बरदस्ती करके इसको रूट लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखो a² - b², पहले का भी स्क्वायर है, माइनस बीच में है, दूसरे का भी स्क्वायर है,
तो जब भी पहले का स्क्वायर हो, दूसरे का स्क्वायर हो, बीच माइनस होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उनको दोनों को एक बार प्लस में करके लिख देंगे, एक बार माइनस में करके। तो एक बार लिखेंगे t प्लस रूट 15, दूसरी बार लिखेंगे t माइनस रूट 15, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद हो तो। और ये अक्सर फॉर्मूला यूज होता रहता है मैथ्स के अंदर। तो a प्लस बी मतलब t प्लस रूट 15, t माइनस रूट 15 बराबर 0। तो t की वैल्यू प्लस का रूट 15 क्या होगा, सॉल्व हो गया, माइनस रूट 15 उधर जाएगा, सॉल्व होगा, क्या आएगा, प्लस का रूट 15। तो अल्फा हमारा रूट 15 आएगा, बीटा अल्फा हमारा माइनस रूट 15 आएगा, बीटा हमारा रूट 15 आएगा। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का रूट 15 एक प्लस का रूट 15, तो कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया। अब बराबर माइनस बी अपन है, अब यहाँ बी तो जीरो है, तो जीरो अपन कुछ भी आएगा, जीरो ही आएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सम वाला अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस करेंगे पर माइनस का है पर प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो अपन कुछ भी हो, जीरो आएगा, तो जीरो बराबर जीरो आ गया। प्रोडक्ट वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन ए। तो अब इनको दोनों गुणा करो, अब रूट 15 के रूट 15 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, और माइनस नो का नो बराबर में सी अपॉन है, सी कितना माइनस 15 बटा 1 माइनस 15 होता है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, सी वेरीफाई हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, कोई बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा लेंथी था नहीं। अब 6 पार्ट आप खुद से करना, 3x² माइनस x माइनस 4, ये पार्ट आप खुद से कर सकते हो। 3 की 4 से गुणा करोगे 12 आएगा, फैक्टर निकालोगे 6 बार में आएगा, फिर 2 से 3 बार में आएगा, 3 से 1 बार में आएगा। अब हम बीच में क्या चाहिए, हमें -1 बनाना है, तो कैसे आएगा, क्या 4 और 3 से 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 4 माइनस 3, लेकिन हमें -1 चाहिए, तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 4 नो करो, बस इस -1x को हमने तोड़ दिया, -4x प्लस 3x। अभी भी माइनस करोगे प्लस करोगे -1x ही आएगा। तो 2 जब 4 को अलग ले लेंगे, 3 को अलग ले लेंगे, 4 और 3 से 1 बिल्कुल बनेगा, माइनस का 1 चाहिए, इसलिए 4 के आगे निशान माइनस का लगाएंगे, प्लस का 3 ले लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे सॉल्व सेम उसी तरीके से होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बड़ी आसानी से, मैं कह रहा हूँ काफ़ी आसानी से ये आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, ध्यान दोगे, तो सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, हमारे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना हमारे को। तो एक छोटी सी जनरल इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस sx प्लस, s मीन्स सम ऑफ जीरोस, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 नंबर गिवन होंगे, हमेशा सवाल में क्या होगा, 2 नंबर गिवन होंगे, जो पहला नंबर होगा कोमा से पहले वो होगा s की वैल्यू, और जो कोमा के बाद होगा वो p की वैल्यू होगा। तो बस आपको s के जगह कोमा से पहले वाले को पुट करना है, p के जगह, प्रोडक्ट के जगह, गुणनफल के जगह आपको कोमा के बाद वाला नंबर का यूज़ करना है, छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है आपको। तो सबसे लिख देंगे हम सम ऑफ जीरो बराबर 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर -1, x² माइनस sx प्लस p, ये हमारी होती है जनरल इक्वेशन। तो x² s की जगह लिखेंगे 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स 1/4x हो जाएगा, और p की जगह -1 रख देंगे हम। अब इसको एलसीएम लेंगे, छोटी मोटी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, फिर 4 की x से गुणा करेंगे, 4x² माइनस 1x नू का नू, और 4 की -1 से गुणा करेंगे -4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व होके। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होके आ जाएगा आपका। ऐसे सेकंड पार्ट है √2, 1/3, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, √2, कोमा के बाद क्या है 1/3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर 1/3, x² माइनस sx प्लस p, तो s की जगह √2 लेंगे, p की जगह 1/3 लिखेंगे, तो x² माइनस √2 इंटू एक्स, √2x प्लस में 1/3, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 3x²। शॉर्टकट क्या होता है, जिसके नीचे 3 है उसके न्यूमरेटर गुणा नहीं करेंगे, मतलब इसका जो न्यूमरेटर होगा वही आंसर में आएगा, बाकी जिनके नीचे 3 नहीं है ना, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका शॉर्टकट होता है।
तो 3 से एक्स स्क्वायर के नीचे 3 नहीं है तो आप इसकी गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके नीचे भी 3 नहीं है तो इसकी भी गुणा कर दो, तो 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 3√2x, तो 3√2x लगा दो माइनस नू का नू। अब 1 के नीचे 3 है तो प्लस का 1 नू का नू छोड़ दो, उसको मत छेड़ो, उसके साथ किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब थर्ड पार्ट में क्या है 0,√5, मतलब सम ऑफ जीरो 0 है, सम ऑफ जीरोज 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एस की जगह 0 लिख दिया, पी की जगह √5 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस में √5। अब 0 की किससे गुणा करो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, सेकंड टर्म खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या है सम ऑफ जीरोज बराबर 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर ये भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस में 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1x को x के साथ 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 लिखो तो भी ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखो तो भी ठीक है, इस 1 को x के साथ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे फिफ्थ पार्ट पे आ गया हम, फिफ्थ पार्ट में क्या है सम ऑफ जीरो गिवन है कितना -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। अब माइनस एस, अब माइनस माइनस ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 1/4 यूज़ करेंगे, 1/4x प्लस में 1/4। अब इन दोनों के नीचे 4 है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, खाली इसकी गुणा करेंगे 4 से, तो 4x स्क्वायर प्लस में 1x प्लस में 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 4,1, मतलब सम ऑफ जीरोज 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह 4 लिख देंगे, पी की जगह 1 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स होता है तो एस की जगह 4 लिख दिया तो 4x हो गया, प्लस पी की जगह क्या लिखेंगे 1, तो प्लस का 1 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बस चैप्टर 2 इतना ही था, बड़ा ही छोटा चैप्टर, बड़ा ही सिंपल चैप्टर, बड़ा ही आसान चैप्टर। बस थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इससे अगली वीडियो लेके आएंगे उसमें चैप्टर 3 को पूरी तरीके से उड़ा देंगे। नमस्कार आप सभी को, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।